फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भानके और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं फेशियल पाल्सी के ट्रीटमेंट में ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ये ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है और आगे हम देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट को सही तरीका क्या है लेने का जिससे कि रिजल्ट पूरी तरह से आ सके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल लीड फिजियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल में दोस्तों मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट कंडीशन के बारे में अवेयर करती हूँ और ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो आपके लिए जानना आपके कंडीशन के लिए बहुत जरूरी होगा। तो इसमें से कोई भी वीडियो जो है मिस करने जैसा नहीं है। फेशियल पाल्सी के ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन क्यों जरूरी है। काफी सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम आप क्या अलग ट्रीटमेंट करने वाले हो, हमने तो मशीन ट्रीटमेंट भी लिया है यानी कि स्टिमुलेशन भी करवाया है और साथ में हमने एक्सरसाइज भी करी है, फिर भी हमें रिजल्ट तो नहीं मिला है, तो आपकी ट्रीटमेंट क्या अलग होने वाली है। तो सुनिए, अलग ट्रीटमेंट करने से रिजल्ट अलग नहीं आता है। सही टाइम पे सही डॉक्टर से सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिजल्ट भी सही ही आएगा। फेशियल पाल्सी मतलब चेहरे का लकवा जिसमें एक साइड का चेहरा जो है पैरालाइज हो जाता है। फेशियल नर्व जो है कंडक्शन मसल्स को कर नहीं पाती है बिकॉज ऑफ इंजुरी और बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस के कारण। और इसका जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे ऊपर दी हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर फेशियल पाल्सी में जो नर्व निकामी हो जाती है, तरंगे जो मसल्स तक जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, तो मसल पैरालाइज हो जाती है, मसल खुद से मूवमेंट्स नहीं कर सकती है और उसके चलते अगर इसी स्थिति में मसल रहते हैं तो आगे चल के मसल श्रिंक हो सकते हैं जिसको हम एट्रोफी कहते हैं, मसल भी निकामी हो सकती है। और इसीलिए मसल की एट्रोफी रोकने के लिए, मसल श्रिंक होने से रोकने के लिए मसल को बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो है स्टिमुलेशन ये ट्रीटमेंट देना बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए फेशियल पाल्सी के ट्रीटमेंट में इनफैक्ट कोई भी नर्व इंजुरी हो उसमें जब मसल पैरालाइज होती है तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ये ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना क्यों जरूरी है उसका मैं जवाब आपको देती हूँ और ये समझने के लिए आपको मसल के ग्रेड्स क्या होते हैं ये भी जानना उतना ही जरूरी है। मसल की जो ताकत होती है या मसल जो मूवमेंट करती है उसकी ताकत ग्रेडिंग सिस्टम में काउंट की जाती है और ये ग्रेड्स जो है 0 से लेके 5 ग्रेड की एक स्केल होती है जहां पे मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली आपको नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल वे में जो हम 0 to 5 ग्रेडेड सिस्टम जो फॉलो करते हैं वही सिस्टम मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 0 मतलब जो मसल पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और 5 मतलब नॉर्मल जो मसल होती है। फेशियल पाल्सी में जैसे मैंने अभी बताया है और पहले भी वीडियो में बताया है कि नर्व डैमेज होने के कारण मसल पैरालाइज्ड हो जाती है, मतलब मसल की मूवमेंट कुछ भी नहीं होती है, तो ऐसे मसल को 0 ग्रेडिंग में काउंट किया जाता है। और जब मसल 0 ग्रेड में है, मूवमेंट कुछ भी नहीं है, तो अभी ऐसे मसल को 0 ग्रेड से 5 ग्रेड तक लाना यानी ही सही ट्रीटमेंट अब किस तरह से होनी चाहिए। तो ये तो बहुत लंबी जर्नी हो जाती है मसल की रिकवरी या ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 0 से 1 ग्रेड तक पहले आने के लिए क्या करना चाहिए। तो 0 ग्रेड से 1 ग्रेड जो है यहाँ पे मसल का जो कंडक्शन है, नर्व जो करती है वो पूरी तरह से बंद होता है और यही कंडक्शन हम एक्सटर्नल सपोर्ट के सहारे मतलब ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के सहारे देते हैं। आइडियली 0 to 2 ग्रेड में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना जरूरी है। 2 ग्रेड के आगे 5 ग्रेड तक जाने तक मसल्स को एक्सरसाइज का सहारा लेना होता है। और अभी ये एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी 2-4 मूवमेंट्स कर लेंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, नहीं।
फिर से हमें अभी मसल के ग्रेडिंग सिस्टम को ही देखते हुए एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी होता है। लाइक 2 ग्रेड अगर मसल का है तो 3 ग्रेड आने तक मसल्स को एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। 3 to 4 ग्रेड में आने तक एक्टिव एक्सरसाइजेस करना जरूरी होता है और गोइंग फॉरवर्ड 4 to 5 ग्रेड अचीव करने के लिए रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करना होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में ही करना जरूरी होता है, तब जाके रिकवरी भी स्टेप बाय स्टेप वे में ही सही ट्रैक में होती है। एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसमें लेके आऊंगी, जिसमें ये इंफॉर्मेशन भी मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेने का सही तरीका क्या है वो अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के 2 टाइप के मेजर करंट्स होते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट, आईजीसी करंट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है फैराडे करंट। सो आईजीसी करंट क्या होता है? ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, यानी कि ये करंट जो है स्पेसिफिक ओनली फॉर डिनर्वेटेड मसल्स को ही दिया जाता है। सो डिनर्वेटेड मसल्स मतलब क्या? जिस मसल का नर्व सप्लाई इंटैक्ट नहीं है, उस मसल को कंडक्शन ना होने के कारण मसल जो है पैरालाइज हो जाती है या मसल जो है श्रिंक होने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली ऐसे मसल को जो है डिनर्वेटेड मसल कहते हैं और ऐसी मसल का ग्रेड भी जो होता है 0 ही होता है। सो फेशियल पाल्सी में भी अगर आप देखते हैं नर्व कंडक्शन नहीं है, मतलब ही मसल जो है डिनर्वेटेड है और ऐसे मसल्स को आईजी करंट ही लेना जरूरी होता है। इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट में पेन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है क्योंकि ये करंट इंडिविजुअल मसल को दिया जाता है और इंडिविजुअल मसल के मोटर पॉइंट को यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है और ये करंट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब ही इसकी शुरुआत 300 मिलीसेकंड से शुरू होती है और इस तरह से ये करंट जो है 1 मिलीसेकंड तक देना होता है। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, सिवेरिटी, पेशेंट का एज क्या है, बीपी, डायबिटीज, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस अगर ऑलरेडी है या बेसिकली पेशेंट्स की स्किन सेंसिटिविटी, स्किन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया, इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस करंट को जो है एक्सटेंडेड फेज में देना बहुत जरूरी होता है। सो कम से कम आईजी करंट जो है 2 to 3 वीक्स पेशेंट को 300 to 1 मिलीसेकंड तक पहुंचने में लग जाता है। दूसरा करंट है फैराडे करंट। ये भी आईडीसी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, यानी कि ये करंट सिर्फ इनर्वेटेड मसल्स को ही दिया जाता है। इनर्वेशन का मतलब है जिस मसल का नर्व सप्लाई इंटैक्ट है। सो मसल की ग्रेड अगर 2 है और मसल 2 ग्रेड से 3 ग्रेड जाते वक्त अगर एक्सरसाइज करते वक्त मसल बहुत ही वीक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा नहीं है, मसल वीक है, तब फैराडे करंट माइल्ड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के फेजेस में दिया जाता है और ये मसल री एजुकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इस करंट को देने का तरीका भी अलग होता है। इसमें प्लेट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और ग्रुप ऑफ मसल्स को साथ में स्टिमुलेट किया जाता है। सो अभी मेन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। काफी सारे पेशेंट्स जो है रिजल्ट ना आने का मेन रीजन यही होता है, तरीका गलत हो जाता है। तो पहले तो आईजी करंट लेना जरूरी है, अगर जरूरत पड़ती है तो फैराडे करंट बाद में आता है और उसके बाद में जब एक्सरसाइज भी शुरू होते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप ग्रेडेड अप्रोच में होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को ऑलरेडी फेशियल पाल्सी की प्रॉब्लम है उनके साथ भी आप ये वीडियो जरूर शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल लीड फिजियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।